महाराष्ट्र में आज मुंबई में राहुल गांधी आए, पत्रकार परिषद ली और उन्होंने मोदी और अदानी को लेकर एक है तो सेफ है का नारा दिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद श्रीकांत शिंदे जी है, जो महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे जी के बेटे हैं। उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि क्या उन्होंने पत्रकार परिषद के बारे में उनका क्या कहना है। जिस तरह से एक है तो सेफ है के नारे का उन्होंने आलोचना की है, उनको क्या लगता है। श्रीकांत शिंदे जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आखिरी दिन है आज प्रचार का और ऐसे में मुंबई में आकर पत्रकार परिषद ली है, उन्होंने एक तिजोरी दिखाई, उस तिजोरी से लॉकर से मोदी जी का और अदानी के दोस्ती का एक फोटो निकला और दूसरी तरफ धारावी रीडेवलपमेंट का पोस्टर निकाला। तो ये सीधा सीधा आपके ऊपर निशान है। एक तो मैंने पहले तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ हुई है वो मैंने देखी नहीं है, और ये जो धारावी के बारे में बार बार बोल रहे हैं, मुझे लगता है इनका जो पूरा कैंपेन है वो एंटी डेवलपमेंट कैंपेन है। कांग्रेस भी कहती है कि हम लोग सत्ता में आने के बाद ये बंद कर देंगे, उद्धव ठाकरे जी भी कहते हैं कि ये बंद कर देंगे, आदित्य ठाकरे जी भी कहते हैं कि हम मेट्रो को बंद कर देंगे, कारशेड को बंद कर देंगे, जैसे उन्होंने किया है पहले भी, धारावी होने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि लोगों की डेवलपमेंट का इनको विरोध है। अच्छे घर में लोग जाए, बड़े घर उनको मिले, उनको अच्छी सुविधा मिले, ये वो नहीं चाहते। उनको जो है लोगों को सिर्फ गुमराह करके वोट कैसे बटोरे, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे लोकसभा में उन्होंने किया, लोकसभा में भी फेक नैरेटिव चलाया उन्होंने, संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा, मुस्लिम समाज को बहकाने का काम किया, डराने का काम किया। इसके वजह से उनको कुछ वोट जो है ज़्यादा मिले, कुछ सीटें ज़्यादा मिली। लेकिन अभी लोग जो है समझदार हो गए, लोग जो है इस फेक नैरेटिव को अभी शिकार नहीं होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का इतना बड़ा एजेंडा, डेवलपमेंट का इतना बड़ा काम जो है महायुति सरकार के माध्यम से इस महाराष्ट्र में हुआ है, और इनकी भूमिका ही रही है हमेशा विरोध की। अभी वो जो फोटो दिखाते हैं, मुझे लगता है कि ये जब तेलंगाना में अडानी जी गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी उसका विरोध नहीं किया। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार है, तभी उधर अडानी जी ने इन्वेस्ट किया, तभी उन्होंने नहीं कहा नहीं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तुम चले जाओ फिर से। ये कहा क्या उन्होंने? तो मुझे लगता है ये दोगलेपन का जो नकाब इन्होंने पहन के रखा है वो अभी फट चुका है। लोग जो है डेवलपमेंट के पीछे है, लोग जो है डेवलपमेंट के साथ है। लोगों को अच्छे घर चाहिए, 2 लाख घरों का विरोध ये लोग कर रहे हैं। एक घर जो है 1 करोड़ का, मुझे लगता है कि मिनिमम एक घर होगा। तो 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है मुंबई में, इनका ऐसा ही विरोध जो है हर एक प्रोजेक्ट को रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जब ये हार सामने दिखाई देती है तो इस प्रकार से बातें जो है होती है। देखा गया तो श्रीकांत जी, इस बार चुनाव में अदानी के खिलाफ प्रचार हो रहा है। अदानी को जमीन दी जा रही है, धारावी अदानी के लिए की जा रही है, एयरपोर्ट अदानी के लिए किए जा रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो अदानी के लिए किए जा रहे हैं। तो ये बार बार आपके ऊपर, आपकी सरकार, मुझे लगता है ये जो फेक नैरेटिव इन लोग फैलाने का काम यहाँ पर करते हैं। मुझे लगता है अभी अदानी जो है वहाँ पर रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट का आप एग्जाम्पल लीजिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट 2000 मुझे लगता है कि 21 में उनको मिला, 2024 अप्रैल में जो है अभी 2025 में वो एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। इसके पहले कौन काम कर रहा था? कब वो एयरपोर्ट के बारे में सोचा था? किसने काम पूरा किया? तो मुझे लगता है कि ये हम लोग प्रो डेवलपमेंट वाले लोग हैं, प्रो डेवलपमेंट वाली सरकार है, और ये सिर्फ एक जन का नाम लेकर शुरुआत से अभी तक सिर्फ वही लोगों की में डर फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी इतने सारे अलग अलग डेवलपर्स है, वो यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस हाउसेस है, वो यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके जैसे हम लोग जो है अंबानी जी के घर के नीचे बम नहीं लगाते, जेलेटिन स्टिक्स नहीं लगाते। और जिसने बम लगाया, जो सचिन वजय जेल में है, वो जब भी उसके ऊपर एलिगेशंस हुए, तभी इन्होंने ही कहा था सचिन वजय क्या ओसामा बिन लादेन है क्या? हाँ, इन जैसे लोगों का सपोर्ट करने का काम भी तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने ही किया था। आपको मुझे लगता है कि पता होगा। और उसके बाद एक मासूम की उसके अंदर जान चली गई, मनसुख हिरेन की। तो ऐसा काम जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार में यहाँ पर होता था। तो ये उद्योग, बिजनेस हाउसेस महाराष्ट्र में आए, इसलिए हम लोग ने प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज यहाँ पर बनाए। और आज इस महाराष्ट्र में 52% ऑफ द एफडीआई, 52% एफडीआई सिर्फ महाराष्ट्र में है। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है,
बिजनेसेस आ रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आज इनके समय में महाविकास आघाड़ी के समय में तीसरे नंबर पर था, आज हमारे समय में महाराष्ट्र को हम 1 नंबर पर लेके गए। डेवलपमेंट में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, स्टार्टअप्स में नंबर 1 है, एफडीआई में नंबर 1 है, अभी तो योजनाओं में भी नंबर 1 है महाराष्ट्र। दूसरी बात ये आप बोल रहे हैं कि मनसुख हिरेन की बात की, वाजे की बात की, अंबानी के नीचे बम लगाने की बात की, लेकिन आज राहुल गांधी ने मुंबई में आके जिस प्रकार से बम फोड़ा है, आरोप प्रत्यारोप, वो असं काय मराठीमध्ये बोलतात ना, लवंगी। इसका परिणाम तो हो सकता है। कुछ परिणाम नहीं होगा। पूर्ण बहुमत से जो है सरकार यहाँ पर महायुति की आएगी विथ थम्पिंग मेजोरिटी। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं पहली कैबिनेट में ये सब अदानी को दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दूंगा। देखो, जब भी कोई कहता है कि हमें चुनकर दो, तो वो कहते हैं कि हमारा ये विजन है, हम ये चीज़ जो है शुरू करेंगे, ये योजना शुरू करेंगे, ये डेवलपमेंट प्लान शुरू करेंगे। उनके हर भाषण में आप देखो एंटी डेवलपमेंट कैंपेन है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि उनको सब कुछ बंद करना है। जैसे उन्होंने कोविड के नाम पर सब कुछ बंद किया, उन्होंने बुलेट ट्रेन को विरोध किया, उन्होंने वाधवान पोर्ट को विरोध किया, उन्होंने इस कंक्रीट के रोड्स को विरोध किया, उन्होंने मेट्रो के कार शेड को विरोध किया। कितना सभी डेवलपमेंट वर्क्स को विरोध करने का काम उद्धव जी ने किया है। तो उनसे दूसरी कोई अपेक्षा आप नहीं कर सकते। वो एंटी डेवलपमेंट है, वो एंटी डेवलपमेंट सोच ही उनकी रहेगी। तो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे भाषा कर रहे हैं कि जो इस पहली सरकार में, पहली कैबिनेट में ये रद्द करेंगे, राहुल गांधी भी उसको वही बोल रहे हैं कि हाँ, वो उद्धव ठाकरे सही कह रहे हैं। वो राहुल जी उनको बताते रहेंगे या वो उनको बताते रहेंगे। तो एक ही भाषा बोल रहे हैं, दोनों की एक भाषा है। लेकिन कल संजय राउत ने जिस प्रकार से बीकेसी की रैली में कहा कि 23 तारीख को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनानी है, तो फिर एक उद्धव ठाकरे का सपना पूरा करने का संजय राउत प्रयास कर रहे हैं, सीएम बनने का। तो संजय राउत जी को पहले कांग्रेस को पूछना होगा, एनसीपी को पूछना होगा। आपको याद है कि जब इन्होंने यूपीटी के नेता ने स्टेज पे कहा था कि मुझे जो है आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कीजिए, वहाँ पर कांग्रेस के नेता, एनसीपी के शरद पवार गठ के नेता वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा यह हमारी बस की बात नहीं है, ये हम ऊपर जाके बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये सब बयानबाजी करने से पहले जो है ऊपर आप पूछ लीजिए। एक आखिरी सवाल, आज प्रचार खत्म होने जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है माहौल क्या है महायुति का? कितनी सीटें आएगी? महायुति का सीएम कौन होगा? माहौल जो एकदम ज़बरदस्त है। मैं पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूँ। मैंने जब से कैंपेन शुरू हुआ है तब से 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद जाके आया हूँ, असेंबलीज, और सब जगह पर सभी लोग खुश है। लाडली बहना खुश है, हमारी बच्चियाँ खुश है, हमारे किसान खुश है। किसानों को 1 रुपये में हम लोग ने इंश्योरेंस दिया। किसानों को 6,000 रुपये जो केंद्र से मिल रहे थे उसमें अंदर 6,000 जोड़ने का काम हमने किया। 7.5 HP का हॉर्स पावर का पंप जो यूज़ करते हैं उसको पूरी तरीके से फ्री ऑफ चार्ज कर दिया हम लोग ने। तो एक अच्छा माहौल उनमें भी है, ग्रामीण भागों में। और शहरी भागों में आप देख रहे हो कि मुंबई शहर में आप कोस्टल रोड कितना बढ़िया तरीके से पूरा हो गया। डेवलपमेंट तो की है, एकनाथ शिंदे की सरकार में 2.5 साल में ज्यादा काम किया है, लेकिन अब ये देखना है कि एकनाथ शिंदे फिर एक बार सीएम बनेंगे क्या? देखो, सीएम बनाने का जो कुछ है वो मुझे लगता है कि लोगों पर छोड़ देना चाहिए। लोग जो है डिसाइड करने वाले हैं। हमारे महायुति में कोई भी नेता ये नहीं कहता कि मुझे जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कीजिए या मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। मुझे लगता है ये जनता जो है, जनता जनार्दन सब कुछ तय करेगी आने वाले 23 तारीख को। और हमें जो हमने काम शुरू किए 2.25 साल में, वो काम महाविकास आघाड़ी को बंद करने हैं। हमें वो काम जो है वो आगे लेके जाने हैं। 2.25 साल में हमने इतना सारा काम किया है, 5 साल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसका आप विचार कीजिए। इसलिए हमें महायुति की सरकार फिर से इस महाराष्ट्र में चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.